नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीसी टेलर चैनल में। दोस्तों यहाँ पर जो है कुर्ते की जो है सिलाई से लेके कटिंग से लेके और सिलाई तक पूरी सीरीज़ मैं यहाँ पर शुरू करने जा रहा हूँ। तो उसमें क्या है, अगर आपको कोई भी वीडियो मिस हो तो आप जो है हमारे चैनल पे जाके प्ले लिस्ट में जाएं और वहाँ से आप सारे वीडियो देख सकते हैं, अगर आपको ना मिले तो। ठीक है, तो यहाँ पर मैं कटिंग से लेके सिलाई तक सब कुछ यहाँ पर बताऊँगा। तो इस समय मैं आपको कुछ ज़रूरी चीज़ें उसकी बता रहा हूँ, जैसे कि नाप लेते समय आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है। तो देखिए, 3 तरीके के कुर्ते होते हैं। जैसे कि एक शॉर्ट में कुर्ता होता है, उसको क्या है आप फिटिंग में सिलें, क्योंकि वो जीन्स के ऊपर पहना जाता है, तो आप जो है उसको फिटिंग में ही सिल सकते हैं। और जो ज़्यादातर जो है वो फिटिंग में ही सिले जाते हैं, ज़्यादा फिटिंग में भी नहीं, मतलब जो है नॉर्मल या तो सिलें या तो हल्का सा फिटिंग में, क्योंकि वो जो है वो शॉर्ट में होता है। अब बात करते हैं दूसरे की, जो नॉर्मल होता है। तो नॉर्मल तो आम लोग पहनते हैं, तो उसमें आपको नॉर्मल ही जैसे कि वो पहने होते हैं कुर्ता, तो उसकी लूजिंग के हिसाब से आपको रख देना है। और जो है शोल्डर बिल्कुल जो है नॉर्मल ही रखें, जैसे कि शर्ट के रखते हैं। तो इस तरीके से आप सिल सकते हैं। अब बात करता हूँ तीसरी चीज़ की। तो तीसरी चीज़ देखिए ये होती है कि जो बुज़ुर्ग लोग होते हैं और जो हैं ज़्यादातर नमाज़ पढ़ते हैं, तो मैं उनके कुर्ते की बात करता हूँ। तो ऐसे अगर कोई आपके पास आए सिलाने, या तो आप जो है नाप ले रहे हैं, तो आप जो है किन चीज़ों का ध्यान रखेंगे। तो देखिए, उनका जो कुर्ता होता है तो वो ढीला ढाला पहनते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखें। वो जब भी नपाने आए तो आप उनकी नाप जो है लूज में ही लें, ऐसा ना हो टाइट कर दें। तो उसमें क्या है, आपको जो आर्मोल हैं तो उनके 1 इंच जो है वो गिरा के ही नापना होंगे, कि जो लूजिंग में हैं, जैसे कि नमाज़ पढ़ते हैं या बुज़ुर्ग लोग हैं, तो उनके जो है आर्मोल गिरा के, जैसे कि यहाँ पर मेरे यहाँ पर ये चीज़ देखिए फिटिंग में है बिल्कुल शर्ट। तो जो नॉर्मल होते हैं उनमें भी फिट ज़्यादातर जो हैं शोल्डर फिट होते हैं। तो जो लेकिन उनके क्या है, उनके आपको 1 इंच नीचे तक गिरा देना है दोनों तरफ, तो उससे जो है उनकी लूजिंग आ जाएगी। और जहाँ से आप गिराएं, मतलब जहाँ तक गिराएं वहीं से आप आस्तीन की नाप लें, वरना ऐसा ना हो कि तीरा ज़्यादा गिरा दें और आस्तीन की नाप चढ़ा के ले लें ऊपर से, तो उससे क्या है आस्तीन लंबी हो जाएगी। तो वो चीज़ भी आपको नहीं करना है। तो जहाँ से तीरा जो है वो ख़त्म होता है, तो वहीं से आप आस्तीन की नाप लेके, और ये जो चीज़ होती है मैं आपको दिखा देता हूँ, ये चीज़ तो यहाँ तक आपको नाप लेनी होती है ये चीज़। तो इस तरीके से आप नाप ले सकते हैं। तो जैसा कि कुर्ता कोई पहन के आया है, तो उससे हर चीज़ सबसे पहले पूछ ही लें कि ये कुर्ता आपका सही है या नहीं सही है। अगर सही हो, उसका फिट हो, तो जो है या लूजिंग में है वो कह कि ढीला इतना ही सिलना है, तो आप उसका लूजिंग के हिसाब से सिलें। लंबाई भी आप सब उससे पूछ के ही करें, ऐसा ना हो अपनी मर्ज़ी से रख दें। तो इससे क्या है कि उसके मनपसंद की चीज़ बनती है, तो उससे जो है वो बार बार आपके पास आएगा सिलवाने। और जो है मैंने ये 3 चीज़ें क्यों बताई, ताकि जो है आपसे कभी गड़बड़ ना हो। क्योंकि जो है ऐसा ना हो कि कोई ढीला ढाला पहनता है, तो उसमें आप जो है वो उसका थोड़ा फिटिंग में सिल दें, तो वो कहेगा कि हमारा कुर्ता जो है टाइट हो गया है। भले ही टाइट ना हो, क्योंकि बहुत से लोग बहुत ज़्यादा ढीला पहनते हैं। लेकिन शॉर्ट में क्या होता है, शॉर्ट वाला आप ढीला पहनता ही नहीं है कोई, ज़्यादातर बहुत ही कम है। अगर वो पहनते होंगे तो वो खुद ही ढीला होगा, तो नाप देंगे। अब अच्छा बात करते हैं आपको क्या क्या चीज़ें नापना है। देखिए, नाप जो है आपकी शर्ट की तरह ही लेना है, बस उसमें कुर्ते के जो चाक होते हैं वो आपको अलग से नापने होते हैं, और घेर, ये 2 चीज़ें आपको ज़रूर ही ध्यान देनी होती हैं, उनको जो है नाप लेना होता है। बाकी शर्ट की तरह ही नाप होती है। अब बात करते हैं कि लंबाई की। तो देखिए, लंबाई जो है वो आप जो है शॉर्ट वाली तो घुटने से ऊपर ही होती है हमेशा, और जो नॉर्मल कुर्ता होता है तो उसकी 40 इंच लंबाई होती है, 38 इंच भी होती है, 42 इंच भी होती है, जैसा वो रकबा उसके हिसाब से होती है। तो जो है उसकी घुटने से नीचे होती है। बहुत से लोग पहनते हैं नीचे, बहुत से लोग नहीं पहनते हैं, तो इस हिसाब से आप नाप ले सकते हैं। तो दोस्तों, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। इसकी कटिंग बताने से पहले मैं आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ, ताकि आपको कोई गलती ना हो। खाली कटिंग ही नहीं सीखना होती है, सब कुछ यहाँ पे आपको सीखना होता है। अब अगले पार्ट में मैं आपको ये बताऊंगा कि जो है किस तरीके से इसको निकालते हैं कुर्ते को। क्योंकि देखिए, कुर्ते की जो यहाँ पर जोड़ आते हैं, ये बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, कि ताकि आपके जोड़ ना आए, तो वो पार्ट जो मैं ऐसा बताऊँगा उसमें कि आपके इसमें जोड़ नहीं आएंगे। यहाँ पर आ जाते हैं, अक्सर कुर्ते में आते हैं, तो वो कमी जो है उस वीडियो को देखेंगे तो आप जो है उसको दूर कर सकते हैं। अगर ज़्यादा ही कपड़ा कम है तो थोड़े बहुत आएंगे, लेकिन जो है कुछ हद तक जो आए, अगर आपके जोड़ आने के होंगे तो वो जोड़ ही नहीं आएंगे। तो वो चीज़ मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से उसको निकालना है, फिर उसके बाद मैं आपको कटिंग बताऊंगा।
तो ये इस वीडियो में बस आज के लिए इतना ही, और सारे पार्ट मैं एक एक दिन छोड़ के डालता रहूँगा। तो दोस्तों ये वीडियो पसंद आया हो वीडियो को लाइक करें, और कुछ पूछना हो हमसे तो कमेंट में कमेंट कर सकते हैं। तो फिर मिलेंगे एक नए अगले पार्ट में, तब तक के लिए नमस्कार।